दीदी धन्यवाद, हम जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे। इसमें एहसान मानने वाली कौन सी बात है? अंजलि, तुम मेरी छोटी बहन हो और एक बेटी की तड़प क्या होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अरे सोनिया, तू वॉशरूम में क्या कर रही है? तेरे रूम में तो सारा सेटअप ब्राइड का है ना। इतना फन संगीत सेरेमनी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। चलना, चल के डांस करते हैं। मुझे ना तेरे साथ रील भी बनानी है। अरे दीदी, सोनिया, तुम बिना बोले चले गए। मैंने तुम्हें कितनी आवाज दी, मुझे लगा तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया है। क्या हुआ? बुरा? दीदी, मुझे किस चीज का बुरा लगेगा? अरे ये दाग लगा था ना, इसे साफ करने आ गई। दीदी, मुझे बहुत सारा डांस करना है आपके साथ और रील भी तो बनानी है। चलो। अच्छी बात है, मुझे लगा मैंने सेम बात यहीं से सुनी है। यहाँ कोई और भी है क्या? नहीं तो दीदी, मैं अकेली हूँ। दीदी ये सब छोड़ो ना प्लीज, चलो मेरे साथ डांस करो। चलो। मुझे लगता है हमारी लाइफ में जितनी उथल पुथल चल रही है ना, मुझे नॉर्मल चीजों में भी कोई काली शक्ति नजर आने लगी है। सब ठीक है। आई नो कि सब ठीक है, रिलैक्स। गाइस गाइस गाइस, भाभी जी आ चुकी हैं तो फिर से स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक! अब वो नेहा, सोनिया, तुमने जागरूक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम सही कह रही थी मीरा, अभी हमारी जिंदगी से उथल पुथल खत्म नहीं हुई है। ये सोनिया, ये नॉर्मल नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। जागृत, ओह माय गॉड, क्या हुआ तुम्हें? ओह माय गॉड, दूर रखो, दूर रहो। अरे दूर हटो मतलब क्या? अरे मुझे देखने तो। खबरदार, मेरे बेटे के पास मत आना। ओह माय गॉड, आंटी मैंने किया क्या है? एक बार देखने तो दो। मैंने कहा ना, दूर रहो। आंटी जी रिलैक्स, एक मिनट, अब कट थोड़ा ज्यादा है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। हाँ? जागृत,
देखो आई एम सॉरी जागृत, अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है तो प्लीज मुझे एक बार देखने दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कहा ना एक बार दूर रहो। ये सब करने के लिए आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया था? 1 मिनट आंटी, आप सोनिया को चांस तो दीजिए सफाई देने का। काका बहन जी, हमें खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। भाई साहब, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ बहन जी, एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप लोगों को दिखाई नहीं देता है कि आपकी बेटी ने कितनी बुरी तरीके से धक्का मार के मेरे बेटे को गिरा दिया, इतना खून निकाल दिया उसका। क्या सफाई देगी ये? तो मुझसे सुन लीजिए क्या हुआ था। अजीब बात है, कोई बिना क्लीनिंग के ये सब छोड़ के, ऐसा होता तो नहीं है। आपका कहना है कि ये सब मजाक था और क्या। आजकल के बच्चे इसे प्रैंक करना कहते हैं। प्रैंक? इसका मतलब ये सब मजाक था? अरे वो शादी ही क्या, जिसमें थोड़ी सी नोक झोंक ना हो, थोड़ी खींचातानी ना हो, थोड़ा हंसी मजाक ना हो। दरअसल बात यह है कि ये मेरा ही सुझाव था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ करने से किसी को चोट भी लग सकती है। आप प्लीज सोनिया को मत डांटिए, ये मेरा ही सुझाव है ना सोनिया? हाँ? कमाल है, आप भी बच्चों की बातों में आ गए। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमें इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो बेटा, ये हम कर लेंगे। लेकिन अब आंटी पर भाई साहब, एक मिनट, बहन जी, रुको एक मिनट, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अरे ठहरिए तो। शिव लोग देखा दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं किया दीदी। मुझे कब क्या कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दीदी। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। दीदी
धन्यवाद। हम जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे। इसमें एहसान मानने वाली कौन सी बात है? अंजलि, तुम मेरी छोटी बहन हो और एक बेटी की तड़प क्या होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्यों? आंटी, गुड्डी कहाँ है? वो बेचारी कहाँ होगी? ये रही। बेटा ये ऐसे कांप क्यों रही है? काकी, उसे बहुत तेज बुखार है इसीलिए इतना कांप रही है वो। पता नहीं, आज तक तो मेरी बच्ची ने अपने खिलौनों के साथ भी मेरा तेरा नहीं किया, और आज सबके सामने। हे प्रभु, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? काकी, आप घबराइए मत, मैंने इसे बुखार की दवाई दिया है ना, ये ठीक हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, इसे आराम करने देते हैं अभी। हाँ सोनिया, तुम आराम करो, ठीक है? चलिए काकी। काकी, मैं सोनिया के पास ही रुक जाती हूँ। नहीं, जी, ऐसा क्यों? तुम सोनिया के इतने करीब कैसे आ गई, वो भी इतनी जल्दी? महेश काका मेरे बाबा के मासी के नौनों के जमाई के छोटे भाई है, पता है मुझे। तो इस नाते से सोनिया मेरी बहन हुई ना, इसीलिए मैं उसका ख्याल रखने के लिए। तुम इस होटल की मैनेजर हो, तुम्हें ये होटल चलाना है, बहुत सारे फंक्शंस है जो तुम्हें संभालने हैं, हजारों काम है। सोनिया का खुद का परिवार यहाँ मौजूद है, उसकी मासी, उसकी छोटी बहन। फिर तुम सोनिया का काम क्यों करोगी? हम अपनी दुल्हन का ख्याल खुद रखेंगे, उसकी सगी मासी से बेहतर उसका ख्याल कौन रखेगा? है रांचू? जी दीदी। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं रहूंगी सोनिया के पास। ठीक है, चलो बेटा। आओ बेटा। चलो मीरा।
कौन कौन है वहां? मिस्टर चौधरी आप है। तुमने भी गुड्डी की व्हीलचेयर की आवाज सुनी? आपने भी सुनी? ओह गॉड, फिर अच्छा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी तक मेरा पूरा सपना ही चल रहा है। बट दिस इज सो स्ट्रेंज। इतनी रात को गुड्डी बाहर क्या कर रही है? अच्छा वो आप आ गए हो, वरना डर के कारण मेरी बैंड बची हुई थी। ओह, मैं अपनी कलीग के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ओह गॉड, आप अभी तक वही बात लेके बैठे हो। हमेशा पकड़ कर बैठा रहूंगा। चले देखें आवाज कहाँ से आ रही है, ढूंढते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। तुम दोनों क्या हुआ? वहां पे गुड्डी। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मेरी बेटी का मजाक उड़ा रहे हो। नो मैम, मेरा मजाक नहीं उड़ा रही है, मैंने भी व्हीलचेयर पे उसे जाते हुए देखा है। कैसे हो सकता है? गुड्डी अपनी बहन के साथ उसके कमरे में सो रही है, वो अकेली यहाँ कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने हमारी आंखों से देखा है।
मैम हम दोनों ने उसे देख व्हीलचेयर चलते हुए देख। हम लोग सच कह रहे हैं। ये अच्छा है। पहले मेरी बेटी की मजबूरी का मजाक उड़ाओ, फिर उसकी माँ की। ये व्हीलचेयर पुरानी है, उसका एक पहिया लूज है, कभी कभी खुद ही खिसक जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, हम किसी का मजाक नहीं बना रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अब आप सोचिए ना, कितनी रात को इस व्हीलचेयर को चलते हुए देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? तुम्हें जो लगना है लगे, लेकिन गुड्डी सोनिया के साथ उसके कमरे में सो रही है। हाँ तो हो सकता है इस आवाज से उनकी नींद खुल गई हो, वो उठ गए हो। हम जाके उन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ एग्जैक्टली, चले। देख लो। हो गई तसल्ली? समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी आपको बुरा लगा हो तो। वी आर सॉरी, प्लीज।